ज़्यादातर शादियों में आप देखेंगे कि कोई भी स्पार्क नहीं है, कोई भी लाइफ आपको नहीं दिखेगी। लोग चला रहे हैं अपनी शादियां, कभी बच्चों के नाम पे, कभी परिवार वालों के नाम पे। तो ऐसा क्यों है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शानू श्रीवास्तव और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ। दोस्तों, बहुत समय पहले मैंने एक एपिसोड बनाया था लाइफ लेस मैरिज के ऊपर, यानी कि ऐसी शादियां जिनमें कोई जान नहीं है, कोई ज़िंदगी नहीं है। शादियां तो बहुत सारी हैं, लोगों की चल रही हैं, बहुत सालों से चल रही हैं। शादियों में जान क्यों ख़त्म हो गई है? आखिर ऐसा हम क्या करते हैं? क्या ये कुछ गलतियाँ हम खुद करते हैं जिसकी वजह से हमारी शादी में वो स्पार्क, वो वो रौनक नहीं रह जाती जो कि होनी चाहिए? शायद हम अपनी शादी को पोषण नहीं देते, यानी उसको नरिश नहीं करते, यानी कि उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। अगर आप अपने घर में कोई नया पौधा लगाते हैं तो आप उसके ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। आप रोज़ उसको पानी देंगे, धूप दिखाएंगे, समय समय पे खाद देंगे, और जैसे ही वो स्ट्रॉन्ग होने लगता है, बड़ा होने लगता है, आपका ध्यान थोड़ा सा उसके ऊपर से हटने लगता है और आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। इसी तरह से जब हम शादी करते हैं और किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो हमें उसके ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको बहुत ही नरिश करने की ज़रूरत है, इस रिश्ते को ज़्यादा पोषण की ज़रूरत है। और हम उल्टा करते हैं। जो हमारे ब्लड रिलेशन वाले रिश्ते हैं वो तो पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलेंगे, उसमें अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होते। आपने सुना होगा कि खून के रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते। तो आपके जो माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, वो हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे, उनमें कोई कमी नहीं होगी। अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, कभी नाराज़गी हो सकती है, लेकिन उसके बाद फिर से पैचअप हो जाएगा। लेकिन जो आपके स्पाउस हैं, यानी आपकी जो वाइफ हैं, आपके जो हस्बैंड हैं, वो कहीं और से आए हुए हैं। उस रिश्ते को हमें नरिश करने की ज़्यादा ज़रूरत है, उस रिश्ते को पोषण देने की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, उस रिश्ते पे हमें ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन हम करते उल्टा हैं। तभी हमारी शादियों में हमेशा एक स्पार्क ख़त्म हो जाता है, कुछ समय के बाद रौनक ख़त्म हो जाती है। आप ज़्यादातर देखेंगे हस्बैंड वाइफ साथ में खड़े हैं, दोनों शायद एक दूसरे की ओर देखते भी नहीं हैं, उनको पता ही नहीं होता कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, कोई किस तरह से परेशान है। तो हम एक दूसरे से थोड़ा सा कट ऑफ होने लगते हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए नई तरह की खुशियाँ ढूंढने लगते हैं। इसलिए हमें अपनी शादी को नरिश करने की ज़रूरत है। क्या कर सकते हैं, कैसे हम नरिश कर सकते हैं अपनी शादी को? अपनी शादी को हम किस तरह से पोषण दे सकते हैं? कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप हर बार कोई आउटिंग पे जाएं, हर बार आप महंगे गिफ्ट खरीदें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा इमोशन दिखाने की ज़रूरत है, सिर्फ थोड़ा सा अपने अंदर से आपको एक पॉजिटिव और केयरिंग व्यवहार दिखाने की ज़रूरत है। उसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप हर समय अपने स्पाउस के आगे पीछे घूमें, अपने पार्टनर के आगे पीछे घूमें। कभी आप आराम से बैठ करके चाय के साथ उससे कुछ पुराने अच्छे बिताए हुए क्षण के बारे में भी बात कर सकते हैं। कभी आप उसका हाथ भी पकड़ सकते हैं प्यार से और बैठ सकते हैं। कभी अगर आपको लगे कि आपका पार्टनर बहुत थक गया है, आज दिन भर की भाग दौड़ से वो बहुत थक चुका है, आप उसके माथे पे प्यार से हाथ भी रख सकते हैं। कभी आप उसकी ओर मुस्कुरा के भी देख सकते हैं, कभी गले भी लगा सकते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें, उनमें कोई मेहनत नहीं है, इनमें कोई खर्चा नहीं है, इनमें कोई पैसा नहीं लगेगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बॉडी एनर्जी भी नहीं लग रही है। लेकिन ये वो पोषण है जो कि आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा, जो कि आपके रिश्तों में एक बहुत ज़्यादा स्पार्क क्रिएट करेगा और वापस आपको लगेगा कि हम बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड हैं। आज हम किसी बच्चे की वजह से, अपने बच्चे की वजह से कनेक्टेड नहीं हैं, अपने परिवार के लोगों की वजह से कनेक्टेड नहीं हैं। लव लैंग्वेज को समझना, लव लैंग्वेज सबकी अलग होती है। आप अपने पार्टनर के साथ बैठ के बात कर सकते हैं। हो सकता है उसको सिर्फ आपका हाथ पकड़ के बैठना ही अच्छा लगता हो, यही उसके लिए लव हो सकता अगर आप उसको सिर्फ गले ही लगा लेते हैं तो यही उसके लिए लव हो। तो सबकी लव लैंग्वेज अलग है, हर इंसान की अलग है, लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है, इसको समझना ज़रूरी है। तो आप इस पे ध्यान दीजिए और अपनी मैरिड लाइफ को, अपनी शादी को लाइफ लेस होने से बचाइए। तो अपनी शादी को नरिश करें। अगर आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।